पैसा एक ऐसी चीज जो हम सबकी जिंदगी को साइलेंटली शेप करता है। हर डिसीजन, हर सपना कहीं ना कहीं पैसों की सोच से जुड़ा होता है। लेकिन क्या हमने कभी सच में ये समझने की कोशिश की है कि पैसा कैसे काम करता है? क्या चीजें हमें असल में अमीर बनाती हैं, या क्या सिर्फ ये एक इल्यूशन है? आज हम बात करेंगे हाउ मनी वर्क्स एंड व्हाट एक्चुअली बिल्ड्स वेल्थ। मैं हूं एनी, आपका स्वागत है किताब की बात पर। आज हम बात कर रहे हैं द मनी साइकोलॉजी बाय मॉर्गन हाउसल। चलिए शुरू करते हैं एक नई सोच की जर्नी। सबसे पहले एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात, कोई भी पैसे के मामले में क्रेजी नहीं होता। हर किसी की फाइनेंशियल सोच उनकी लाइफ की जर्नी, उनके एक्सपीरियंसेस और उनकी स्ट्रगल्स पे बनी होती है। चलिए इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं कि हम पैसा क्यों अलग नज़र से देखते हैं। हमें लगता है कि दूसरे लोगों के डिसीजंस बेवकूफ़ी वाले होते हैं। कई लोगों से आपने बोलते सुना होगा, अरे इतना अच्छा काम कर रहा है तो फिर इतना बचाता क्यों है? या फिर ये कहते सुना होगा, इतना उड़ाता क्यों है पैसा, जिंदगी भर दिखावा करता रहेगा क्या? लेकिन रियलिटी ये है कि उनका हर डिसीजन उनके एक्सपीरियंस से आता है। हर एक इंसान के पैसों को लेकर सोच उनके बचपन के एक्सपीरियंसेस से बनती है। आप याद करिए, जब आप छोटे थे आपके घर पैसों को लेकर कैसी सिचुएशन थी? क्या आपने देखा कि पैसे कम थे और टेंशन ज्यादा, या आपके एक सिक्योर एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं जहां ज़रूरत की चीज़ें इजीली मिल जाया करती थी? अगर किसी ने अपने माँ बाप को फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हुए देखा होता है तो हो सकता है कि वो इंसान बड़ा होकर हर वक्त पैसे सेव करने की सोच में रहे। अगर कोई अमीरी में बड़ा हुआ हो तो हो सकता है कि वो पैसों की वैल्यू को उतनी गहराई से महसूस ना करे। हमारे दिमाग में बचपन से एक इनविजिबल नोटबुक लिख दी जाती है जिसमें पैसों के बारे में रूल्स लिखे जाते हैं, जैसे कि पैसे कमाना मुश्किल है, वेस्ट मत करो, या फिर पैसे एंजॉय करने के लिए होते हैं, कल किसने देखा है, या अगर दिखावा नहीं करोगे तो लोग रिस्पेक्ट नहीं कर देंगे। यही स्क्रिप्ट्स हमारी सोच और डिसीजंस को गाइड करती है और कभी कभी यही हमें बंधन में बांध देती है। आइए दो कहानियों से इस बात को समझते हैं। अनिल ने अपने बचपन में देखा कि उसके पिता रिसेशन में जॉब खो बैठे। घर का किराया देना मुश्किल, स्कूल की फीस टाइम पे भरना मुश्किल और घर में हर वक्त टेंशन। आज अनिल एक अच्छी सैलरी कमाता है, लेकिन वो अपनी इनकम का 50% सेव करता है, कम वेकेशंस प्लान करता है, पुरानी कार चलाता है और एक सिंपल फ्लैट में रहता है जबकि वो ज्यादा अफोर्ड कर सकता है। लोग कहते हैं इसका क्या फायदा, कमा कर भी एंजॉय नहीं करता। लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि अनिल की वो रात जब वो बच्चा था, जब माँ बाप पैसों पे लड़ते थे और वो चुपचाप रो देता था। पूजा एक वेल्दी फैमिली में बड़ी हुई। हर फेस्टिवल ग्रैंड होता, गिफ्ट्स मिलते और जेनरोसिटी को प्यार समझा जाता। आज पूजा के लिए पैसा एक जरिया है, दोस्तों को खिलाना, अच्छे काम में देना और लाइफ को सेलिब्रेट करना। लोग कहते हैं ये ज्यादा उड़ाती है, सेविंग पे फोकस ही नहीं करती। लेकिन पूजा के लिए पैसा खुशी बांटने का जरिया है। ना अनिल गलत है ना पूजा, दोनों की जर्नी अलग है, लेंस अलग है। जब आप ये बातें नहीं समझते तो आप दूसरों के चॉइसेस पे इरिटेट होते हैं। आप अपने आप को उनसे कंपेयर करते हैं जिन्हें देखकर आपको वो लगता है कि वो ज्यादा सक्सेसफुल हैं। आप वो गोल्स चेस करने की असल में ट्राई करते हैं जो गोल्स आपके है ही नहीं, बस दुनिया को दिखाने के लिए होते हैं। लेकिन जब आप ये बात समझ जाते हैं, आपको अपने और दूसरों के लिए कंपैशन फील होता है। आप क्लियर हो जाते हैं कि आपके लिए सच में क्या जरूरी है। आप कंपैरिजन की उस अननेसेसरी रेस से बाहर निकल जाते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट एंगल की बात करते हैं, रिस्क और लक। असल में ये एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। कैसे हमारी सक्सेस या फेलियर सिर्फ हमारी प्लानिंग पे नहीं बल्कि कभी कभी एक चांस, एक टाइमिंग पे भी डिपेंड करती है। आइए इस पे गौर करते हैं। आपने कभी किसी रिच पर्सन को देखकर सोचा होगा, वाओ क्या सक्सेस है, कितनी मेहनत की होगी, या कभी किसी फेल को होते देखकर बोला होगा, शायद प्लानिंग वीक थी, कोशिश की होती तो सक्सेसफुल होता। लेकिन सच ये है कि पैसा कमाना और बनाए रखने की कहानियां सिर्फ टैलेंट और मेहनत तक लिमिटेड नहीं होती। उसमें एक इनविजिबल फैक्टर होता है, लक और रिस्क। आज हम इस पार्ट में ये समझेंगे कि कैसे लक और रिस्क आपके फाइनेंशियल डिसीजंस और रिजल्ट्स को साइलेंटली शेप करता है। लक को डिफाइन करना मुश्किल है। लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी, लोग कहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि कभी कभी सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही मिलना लक होता है। सोचिए उन लोगों के बारे में जो 1991 के बाद इंडिया की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के टाइम बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने मेहनत की, जरूर की,
लेकिन अगर वही आइडिया 1980 में किया जाता तो शायद रिजल्ट इतना बड़ा नहीं होता। टाइमिंग एक अनसीन पावर है। वक्त का सही होना लक का पार्ट है। चलिए कहानी से समझते हैं। रवि और राजेश दोनों इंजीनियरिंग बैचमेट्स थे। दोनों ने 1995 में ग्रेजुएट किया। रवि ने आईटी फील्ड ज्वाइन की। उस टाइम इंडिया में सॉफ्टवेयर बूम स्टार्ट हुआ। राजेश ने मैन्युफैक्चरिंग ज्वाइन की, एक स्टेबल ट्रेडिशनल सेक्टर। रवि की कंपनी ने यूएस क्लाइंट्स लिए, पैसे बनाए। रवि का करियर रॉकेट की तरह ऊपर गया। राजेश की फैक्ट्री एक स्लो डाउन फेज थी। इन्फ्लेशन, कंपटीशन और पॉलिसीज की वजह से स्ट्रगल हुई। दोनों की मेहनत सेम थी, लेकिन लक ने रवि को ग्रोथ की लहर पर डाला, राजेश को स्ट्रगल की लहर पर। ये डिफरेंस टैलेंट का नहीं, टाइमिंग का था। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस याद है? कितने लोगों ने सोचा था कि दुनिया की सबसे बड़ी बैंक कोलैप्स करेगी। कितने लोगों की सेविंग, रिटायरमेंट प्लान्स, बिजनेस सब उसमें डूब गए। वो लोग बेवकूफ नहीं थे, वो लोग लेजी नहीं थे, वो बस रिस्क की अनसीन लहर का शिकार हो गए। सोचिए, रवि को आईटी का लक मिला, लेकिन अगर उस वक्त यूएस रिसेशन में आ जाता या .com बबल फट जाता और 2000 में फटा भी, तो वो लक रिस्क बन जाता। हर अपॉर्चुनिटी अपने साथ रिस्क लेकर आती है। हर रिस्क के पीछे कभी ना कभी एक लक की चिंगारी छुपी होती है। तो अब जब हम लक और रिस्क का रोल समझ गए, सवाल ये है, तो क्या हम बस बैठकर लक का वेट करें या रिस्क से डरें? नहीं, स्मार्ट इंसान वही है जो अपने प्लान्स बनाता है, लेकिन लक और रिस्क दोनों की जगह रखता है। सक्सेस पर ओवर प्राउड नहीं होता, क्योंकि वो जानता है लक भी हेल्प किया है। फेलियर्स पे अपने आप को ओवर ब्लेम नहीं करता, क्योंकि कभी कभी रिस्क जीत जाता है। पैसे कमाना एक ज़रूरत है, लेकिन जब कमाना एक लालच बन जाए तो जिंदगी का सुकून धीरे धीरे हाथ से निकलने लगता है। हम सबने देखा है लोगों की आंखों में वो चमक जब वो नए टारगेट अचीव करते हैं, लेकिन वो चमक कितनी देर टिकती है? एक नई कार, एक बड़ा फ्लैट, एक लग्जरी वेकेशन, कितनी देर तक वो सेटिस्फेक्शन देता है? आज हम बात करेंगे इनफ की, क्योंकि और थोड़ा और चेस करते रहना डेंजरस होता है, और कैसे आप अपना इनफ डिफाइन करके जिंदगी में रियल पीस ला सकते हैं। जरा सोचिए, आप एक कार खरीदते हैं जिसका आपने सपना देखा था। पहले दिन जब आप स्टीयरिंग पकड़ते हैं, वो फीलिंग अलग होती है। एक हफ्ता गुजरता है, कार नॉर्मल लगने लगती है। एक महीने बाद अब वो सिर्फ एक कार है। ये जो हैप्पीनेस का ग्राफ है, इसे हेडोनिक ट्रीटमेंट कहते हैं। जो चीज़ पहले हैप्पीनेस देती है, वो धीरे धीरे नॉर्मल बन जाती है, और फिर हम नए गोल की तरफ भागने लगते हैं। एक और कार, एक और अपग्रेड, एक और वेकेशन। रोहित एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। जब वो 30 का था, उसका गोल था एक 2 BHK अपार्टमेंट खरीदना। वो अचीव किया। फिर वो सोचा अब 3 BHK लेते हैं, फिर अब वीकेंड होम लेते हैं, फिर अब फॉरेन ट्रिप हर साल होनी चाहिए। आज 45 पे आकर रोहित शांत नहीं है। वो हर वक्त न्यू टारगेट, न्यू कंपैरिजन, न्यू प्रेशर में है। और जब पूछा जाए तो खुश है, वो बस एक हल्की सी स्माइल देता है। अंदर से वो खुद नहीं जानता कि एक्चुअल में वो क्यों भाग रहा है। जब आप काफ़ी होने का पॉइंट डिफाइन नहीं करते, आप अपनी ज़िंदगी एक एंडलेस रेस में डाल देते हैं। हर नए लेवल के साथ नए स्ट्रेस आते हैं। बड़ा घर, बड़ा लोन, बड़ी कार, बड़ा मेंटेनेंस, बड़ी लाइफस्टाइल, बड़े एक्सपेंसेस, और सबसे बड़ा रिस्क। आप प्रेजेंट को मिस कर देते हैं, क्योंकि फ्यूचर के किसी और माइलस्टोन का वेट कर रहे होते हैं। अब सवाल ये है, इनफ कैसे डिफाइन करें? ये कोई नंबर नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक सेल्फ अवेयरनेस है। मीना एक स्कूल टीचर है। उसके लिए पैसा मतलब सिक्योरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट। वो बहुत सोच समझ कर खर्च करती है। उसके लिए एक छोटी सी बालकनी में सुबह की चाय का सुकून किसी फॉरेन ट्रिप से बड़ा है। मीना के लिए उसका इनफ वो है जहाँ वो बिना टेंशन के जी सके, बिना कंपैरिजन के जी सके। और आपको बताऊं, मीना बहुत ज़्यादा पीसफुल और कंटेंट है उन लोगों के मुकाबले जो पैसों की रेस में है। इनफ पे रुकना एक हिम्मत का काम है, क्योंकि दुनिया हर वक्त आपको बताती है और चाहिए, और बड़ी चीज़, और बड़ा नाम। लेकिन जो अपने इनफ को समझ कर रुक सकता है, वो इंसान सबसे बड़ा वेल्दी होता है। उस वेल्थ का नाम है इनर पीस। आपने कभी सोचा है हम क्यों नया फ़ोन, बड़ी कार, डिज़ाइनर कपड़े या लग्जरी वेकेशंस देखना चाहते हैं? क्या हम खुद के लिए करते हैं या दुनिया के लिए? और सबसे बड़ी बात,
क्या दुनिया वैसे देख भी रही होती है जैसा हम सोचते हैं? आज हम एक अनकंफर्टेबल सच की तरफ देखेंगे। दिखावा हमें खुश नहीं करता और लोग वैसे इम्प्रेस नहीं होते जैसे हम अज्यूम करते हैं। सबसे पहले एक फैक्ट, हर इंसान के अंदर एक बेसिक नीड होती है एक्सेप्टेंस और अप्रूवल की। जब हम किसी नई चीज़ खरीदते हैं, एक एक्सपेंसिव फ़ोन, एक लग्जरी कार, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि लोग देखें और कहें, वाह क्या टेस्ट है, क्या लेवल है। ये नीड सामान्य है। हर कोई चाहता है कि उसे इज्जत मिले, लोग उसे नोटिस करें। सोसाइटी में वेल्थ एक सिंबल बन चुका है। बड़ी कार मतलब सक्सेस, एक्सपेंसिव वॉच मतलब क्लास, डिज़ाइनर क्लोथ्स मतलब टेस्ट। लेकिन ये सिंबल सिर्फ एक इल्यूजन है। रियलिटी में लोग इतना ध्यान नहीं देते जितना हम सोचते हैं। एक हार्ड ट्रूथ, लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि वो आपकी कार या फ़ोन को 2 सेकंड से ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ नोटिस करते हैं, जज नहीं करते, क्योंकि उनका दिमाग ऑलरेडी उनकी प्रॉब्लम से भरा होता है। संजय ने एक लग्जरी एसयूवी खरीदी। उसने सोचा, अब सोसाइटी में लोग मुझे और रिस्पेक्ट देंगे। पहले दिन जब उसने कार सोसाइटी के गेट के पार की, कुछ लोगों ने देखा, स्माइल दिया। एक ने बोला नाइस कार। दूसरे दिन लोगों की अटेंशन गायब। एक हफ्ते बाद कार भी बैकग्राउंड की पार्ट बन गई थी। संजय का इल्यूजन टूट गया। कार ने टेम्पररी अटेंशन दी, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं। चलिए, फाइनल मैसेज, पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। आप पैसों को एक टूल बनाइए जो आपके सपनों, आपकी वैल्यू को सर्व करे। आप पैसों के मास्टर की रेस से बाहर निकल के एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। एक ऐसी लाइफ जो खुद के लिए हो, ना कि दिखावे और कंपैरिजन के लिए। अपना इमोशनल वेल्थ प्लान बनाइए और देखिए, सुकून आपके अंदर ही है। आज हमने एक नई सोच की शुरुआत की। कल के एपिसोड में हम समझेंगे पैसों की असली साइंस, कैसे पैसा आपके लिए काम करता है और वेल्थ एक्चुअली कैसे बनती है। अगर ये बातें आपको वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बनिए हमारी हैप्पी सोल्स की ट्राइब का हिस्सा। धन्यवाद और कल मिलते हैं किताब की बात पर।